और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। पेपर लीक के आरोपों के बाद नीट परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। पेपर लीक की सीबीआई जांच करेगी। 3 मई को हुई थी नीट की परीक्षा और उसके बाद बताया जा रहा था कि नीट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2 कॉपी, इसी तरह से एक गाइड रिलीज की गई थी जिसमें सारे सवाल थे। ऐसा लग रहा था कि इसी गाइड से उठाकर नीट की परीक्षा में ये तमाम सवाल पूछ दिए गए और इसके बाद जांच हुई। जांच में पता चला कि बिल्कुल सही है, क्योंकि 15 दिन पहले ही ये जो पेपर था, ये जो गाइड बताई जा रही है, उस पर कहा यह जा रहा था कि उसकी जांच 15 दिन पहले से ये बच्चों में सर्कुलेट हो रही थी और अब बताया जा रहा है कि नीट की जो परीक्षा है, नीट 2026 की, उसे रद्द कर दिया गया है। और अधिक जानकारी के साथ अनूप हमारे साथ दिल्ली से जुड़ आए हैं। अनूप जी, ये एक बड़ा मामला था, जिस तरह से पूरे मामले का खुलासा हुआ, एक गाइड, एक बताया जा रहा था कि एक पहले से 15 दिन पहले से बच्चों के बीच में सर्कुलेट हो रहा था और ठीक यहाँ के क्वेश्चन ही नीट में पूछ दिए गए। करीब 30 में से 26 क्वेश्चन ऐसा बताया जाता है कि सेम इसी से उठाकर पूछे गए। अब ये बड़ी कार्रवाई है, पेपर रद्द कर दिया गया है नीट का। क्या खबर मिल रही है इसको लेकर और अब कोई परीक्षा की अगली तारीख बताई गई है? देखिए, वाकई एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, क्योंकि जिस तरीके से 3 मई 2026 को नीट की परीक्षा आयोजित की गई थी और वहां पे जो लीक हुई, पेपर लीक का मामला सामने आया, इसमें किस तरीके से परीक्षा की प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाया जाए, इसको लेकर के एक बड़ा फैसला लिया गया है। परीक्षा रद्द कर दी गई है और सबसे बड़ी बात है कि इस मामले पर जो भी परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ है, उस पूरे मामले की जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी जो है अब सीबीआई करेगी, यानी कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है, कैसे ये लीक किया गया, क्या इसमें गड़बड़ी हुई, ये पूरा जो मामला है वो अब सीबीआई देखेगी। और दूसरी बात आपको बता दूं कि जो अभी प्रेस रिलीज जारी की गई है, उसके अनुसार जो छात्र है उसको घबराने की जरूरत नहीं है। जो पुराना रजिस्ट्रेशन है वो मान्य होगा। इसके अलावा परीक्षा केंद्र उनकी पसंद की रहेगी। परीक्षा का जो शुल्क होता है वो दोबारा नहीं दिया जाएगा। तो तमाम चीजें जिससे छात्रों को परेशानी ना हो, इसका भी ख्याल रखा गया है। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक बड़ा है कि अगर कोई लीक हुआ है, किसी तरह की गड़बड़ी हुई है, बिल्कुल अनूप जी, आप सोचिए कि मतलब देश में 2-3 परीक्षाएं ऐसी हैं जिसमें नीट भी एक परीक्षा है जो सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस मानी जाती है, टफ मानी जाती है। इसको लेकर बहुत सारे प्रिकॉशन होते हैं, तमाम तरह की सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है ताकि परीक्षा के पेपर लीक ना हो। उसके बाद भी अगर ये परीक्षा, इस तरह से इस परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं और अब परीक्षा को रद्द किया गया है, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो कि इस तरह से बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, उनके भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। यानी एक बड़ा मामला है। अब जब नीट का परीक्षा का पेपर रद्द हुआ है तो अब सरकार को जरूर इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि देखिए, जांच होगी, सीबीआई जांच करेगी, तमाम तरह की जांच है, लेकिन अब सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि इतने बड़े बड़े पेपर में भी आप देखिए नकल माफिया किस तरह से सक्रिय है। अनूप जी, और यही वजह है कि इसकी गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि देखिए छात्रों के भविष्य का मसला है, लोग बहुत विश्वास करके प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी में जुटते हैं और सालों अगर उस परीक्षा की तैयारी में छात्र जो है वो लगाते हैं और उसके बाद पेपर लीक हो जाए और जिसकी वजह से जो होनहार छात्र है उनको परेशानी का सामना करना पड़े। तो इन सभी चीजों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है कि जो छात्र थे जिनको परीक्षा पास होना चाहिए था और वो अगर कहीं ना कहीं रह गए, तो यही वजह है कि पूरा जो परीक्षा है उसको रद्द करने का निर्णय लिया गया। और दूसरी तरफ की ये पेपर लीक कैसे हुआ, क्या इसमें माफिया था, क्या नेटवर्किंग थी, बिल्कुल ये छानबीन करने के, ठीक है, ये सीबीआई को मामला गया है, लेकिन ये बहुत अहम हो जाता है। नीट की परीक्षा, बच्चे सालों मेहनत करते हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, और ऐसे में जब परीक्षा रद्द होती है तो सबसे ज्यादा असर उन्हीं पर पड़ता है। हालांकि अब सरकार ने कहा है इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। परीक्षा रद्द कर दी गई है, लेकिन नई तिथि की घोषणा अब तक नहीं की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।